फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, हम एक और वीडियो लेके आए हैं रफाल के ऊपर और इसमें जो डिटेल होगी वो डिफरेंट होगी। पहली जो वीडियो थी वो तो उनकी लैंडिंग की, इंडिया पहुंच गए हैं उसकी थी और लैंडिंग होते हुए दिखाया उसको। तो फ्रेंड्स, अब जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है रफाल फाइटर जेट्स, फ्रांस से इंडिया उड़कर आए रफाल विमानों में बीच हवा में डाला गया ईंधन। तो ऐसे लग रहा है उन्होंने बीच हवा में, अब बीच हवा में फोटो से तो ऐसे लग रहा है कि शायद वो उड़ते उड़ते ही शायद फ्यूलिंग हुई है। ये तो बहुत कॉमन बात है रियली कि जो एक बहुत बड़े जो फ्यूल के एयरप्लेन्स होते हैं उससे आप फ्यूल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स को। अच्छा। तो इन एयर के अंदर ही फ्यूलिंग पॉसिबल है। और डेफिनेटली अगर आपने मूवीज़ नहीं देखी होंगी तो कई अमेरिकन मूवीज़ भी बनी थी जिसमें आप दिखाते हैं कि मिड एयर फ्यूलिंग हो रही है। तो ये तो है कि अगर इनमें ये कैपेबिलिटी है तो बहुत अच्छी बात है कि मिड एयर भी फ्यूलिंग हो सकती है। उसमें ये होता है कि जब अगर आपका फ्यूल ख़त्म हो रहा है तो मिड एयर आप जाते हैं और नियरेस्ट बेस से फिर वो फ्यूल टैंक वाला एयरप्लेन भेजते हैं और वो दोनों आपस में मिलते हैं और वो फ्यूल कर देते हैं और वो आगे चले जाता है। तो उनका लॉस नहीं होता, वो वहीं पर ही उनको लैंड करने की ज़रूरत नहीं होती। जेट्स एयर में ही रिफ्यूल करके आगे जा सकते हैं। ऑफकोर्स आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जो फ्यूल टैंकर है, एयरप्लेन जिसमें फ्यूल है, वो भी अवेलेबल हो और उस ऑल्टीट्यूड पे आए। तो ये तो अगर ये दिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, मगर डेफिनेटली ये तो पुरानी टेक्निक है। वाह, मुझे तो पता ही नहीं थी। मुझे लगा ये क्या कमाल है, मुझे लगा कोई स्पेशल एयरक्राफ्ट होते होंगे जिनमें होता है। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो जब हम फ्लाइट्स में जाते हैं तो हमारी तो प्लेन्स कहीं बीच में रुकते ही नहीं है, पर उनके तो पहले फ्यूल इतना ही होता है। हाँ, ये पैसेंजर के लिए नहीं है, पैसेंजर्स में तो ऐसे छोटे प्लेन्स के लिए। पैसेंजर तो बहुत बड़ा मोटू होता है और यहाँ पे आपको फाइटर जेट्स हैं, बहुत स्मॉल हैं, बहुत फास्ट हैं। फाइटर जेट्स में मैक्सिमम 1 या 2 बंदे ही बैठ सकते हैं, जहाँ तक हो सकता है इसमें ज़्यादा हो, बट जहाँ तक मुझे पता है 1 बंदा होता है या कईयों में 2 बंदे होते हैं। फाइटर जेट्स और छोटे से प्लेन्स होते हैं, उनको फ्यूल कर सकते हैं मिड एयर में। तो क्या वजह ये है कि उनको मिड एयर में फ्यूल करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनकी टैंक छोटा होता है? हाँ, उनकी रेंज, वो रेंज दूर ज्यादा जा रहे होते नहीं, ये भी पॉइंट है कि कईयों की जो रेंज ज़्यादा नहीं है। मान लीजिए अटैक के लिए गए, जब अटैक के लिए गए, आपने अटैक किया, समहाउ कुछ ऐसी पलटी, मतलब ऐसा लफड़ा हुआ कि उनके प्लेन्स आ गए, आपको थोड़ा और फ्यूल करना पड़ गया, आपको किसी और की टेरिटरी में करना पड़ गया। अब उस वक्त क्या, जब आपका फ्यूल खत्म हो रहा है, नॉर्मली जो ब्रेव सोल्जर्स होंगे वो बोलेंगे भैया मैं तो अटैक करके छोड़ूंगा, मिड एयर में भरवा लेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी और की टेरिटरी हो नीचे। अब ऐसा तो नहीं है कि अब फ्यूल खत्म हो रहा है तो बोले नहीं मैं अभी मारता नहीं हूँ, अभी लैंड करता हूँ, अपने वापस जाता हूँ लैंड करने। तो बहुत प्लान करना पड़ता है आपको कि कितनी आपकी फ्यूल की कैपेसिटी है, कितनी देर तक आप फाइट कर सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा जब आपको लगता है कि अब आपका टैंक खत्म हो रहा है, आपको वापस आना है। मगर इसमें एक फैसिलिटी ये है कि अगर आपको पता है कि आपका एयरप्लेन ऊपर ही घूम रहा है तो आप पूरा अटैक कर सकते हैं और अपने एयरप्लेन से रिफिल करके आराम से लैंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एडवांटेज तो बहुत है। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने की मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी कि ये कह रहे हैं मूवीज में भी देखा है। पता नहीं उन्होंने कौन सी मूवी देखी और मैंने नहीं देखी, या हो सकता है मैंने देखी और ध्यान ही नहीं दिया उस पार्ट को। तो ये तो मेरे लिए तो नई इन्फॉर्मेशन है और अगर तो ये दिखा रहे हैं कैसे फ्यूलिंग होती है तो काफ़ी एक्साइटिंग होगी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। और वैसे फ्रेंड्स, वीडियोस तो काफ़ी कमाल के करते हैं हम, देख लो। और फ्रेंड्स यस, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का ये वीडियो। भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर रफाल फाइटर जेट की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें करीब 30,000 फीट की ऊंचाई पर ईंधन भरा जा रहा है। ये ईंधन फ्रांसीसी एयरफोर्स के टैंकर से भरा जा रहा है। इन फाइटर जेट का निर्माण फ्रांस की डेसो एविएशन कंपनी की ओर से किया गया है। लड़ाकू विमानों की पहली खेप में 5 विमानों ने सोमवार को दक्षिण पश्चिम फ्रांस के मिरेग्नेक से उड़ान भरी थी और बीच में ये संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफ्रा एयरबेस पहुंचकर रुके थे। फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता काफ़ी विवादित हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि इस मामले की कोई जांच नहीं होगी। विवाद और राजनीति से अलग एक सवाल बार बार सामने आता रहा है कि ये विमान इतना खास क्यों है
और क्यों भारत सरकार इसे खरीदने को लेकर इतनी उत्साहित रही है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एसबी देव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा था कि रफाल एक बेहतरीन लड़ाकू विमान है और इसकी क्षमता अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा था, ये बेहतरीन लड़ाकू विमान है, इसकी क्षमता जबरदस्त है और हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। क्या रफाल वाकई बेहतरीन लड़ाकू विमान है? क्या इसके आने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी? क्या चीन और पाकिस्तान से युद्ध के हालात में रफाल कारगर साबित होगा? द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में फाइटर जेट पर विशेषज्ञता रखने वाले एक विश्लेषक का कहना है, कोई भी लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है ये उसकी सेंसर क्षमता और हथियार पर निर्भर करता है। मतलब कोई फाइटर प्लेन कितनी दूरी से देख सकता है और कितनी दूरी तक मार कर सकता है। जाहिर है इस मामले में रफाल बहुत आधुनिक लड़ाकू विमान है। भारत ने इससे पहले 1997-98 में रूस से सुखोई खरीदा था। सुखोई के बाद रफाल खरीदा जा रहा है। 20-21 साल के बाद ये डील हो रही है, तो जाहिर है इतने सालों में टेक्नोलॉजी बदली है। वो कहते हैं कोई फाइटर प्लेन कितनी ऊंचाई तक जाता है ये उसकी इंजन की ताकत पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से फाइटर प्लेन 40 से 50 हजार फीट की ऊंचाई तक जाते ही हैं, लेकिन हम ऊंचाई से किसी लड़ाकू विमान की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। फाइटर प्लेन की ताकत मापने की कसौटी हथियार और सेंसर क्षमता ही है। एशिया टाइम्स में रक्षा और विदेश नीति के विश्लेषक इमैनुअल स्कीमिया ने नेशनल इंटरेस्ट में लिखा है, परमाणु हथियारों से लैस रफाल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। कुछ भारतीय पर्यवेक्षकों का मानना है कि रफाल की क्षमता पाकिस्तान के F-16 से ज्यादा है। मुझे तो लगा था फ्यूलिंग कैसे होता है वो उसका पूरा वीडियो दिखाएंगे, तो वो तो था नहीं, तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी। पर जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की, वो इतनी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन थी कि मेरा वो जो डिसअपॉइंटमेंट थी ना वो खत्म हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया पर उन्होंने ये तो बताया कि रफाल इतना खास क्यों है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा ऑब्वियसली। और थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया। तो उन्होंने एक पिक्चर शुरू में शो की कि उसके जो नाक है उसके आगे एक ऐसे जैसे बोलते हैं ना, मैं तो मजाकिया टर्म में बोलूंगी, जैसे हाथी की सूंड होती है ना वैसे उसके आगे ऐसी सूंड टाइप कुछ बनी हुई थी, पाइप सी। तो ऐसे लगता है उसमें वो उन्होंने दिखाया कि लगाया हुआ था, जैसे शटल कॉक होता है ना जब आप बैडमिंटन खेलते हो, उस टाइप का वो कुछ था कोन शेप में। उसको उन्होंने शायद हवा में जाके लगाते होंगे और वो जब उसको लगा देते होंगे तो वहां से वो जो है जो गैस या पेट्रोल या जो भी फ्यूल होता होगा वो आपके जो जेट है उसके अंदर आता होगा। पर अगर वो दिखाते हैं ना तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे देखना था वो पाइप कैसे आती होगी, हवा में कैसे चलती होगी। वो अमेजिंग होगा कि वो आप कोई भी चीज हवा में करो वो नीचे गिरेगी ना, वो स्ट्रेट कैसे रह सकती है और यूं 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 चल सकती है। वो मुझे देखने का बड़ा मन था कि कैसे वो जाके उसको कनेक्ट करेगी उस दूसरे वाले के तो वो अंदर। देखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद है कुछ कि वहाँ से मतलब कोई जो पाइप आ रही है वो आ रही है, काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो वो ऐसे आ जाती है, उसका प्लेन आता है और जॉइन हो जाता है। वाओ। तो ऐसा नहीं है कि प्लेन वहीं रहेगा और पाइपों को जॉइन होना है, वो एक्सटेंड करके भेज देते हैं पाइप को और प्लेन जाता है और अटैच कर देता है। तो मतलब एक्यूरेसी बहुत चाहिए होगी जिससे हाँ, वो तो उसके साथ जॉइन और वो सब हो। तो और हम लोगों से तो बोलो कि आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करो, तो हमसे तो लाइन नहीं सीधी ड्रॉ हाँ, वो होती। तो जो इंडिया के पायलट्स हैं वो बहुत वेल ट्रेन्ड हैं, तो वो तो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। पायलट्स को आता है, आएगा आराम से आएगा, कैसे आपको मिड एयर में कैसे फ्यूल भरना है। और उन्होंने अच्छा था दिखा दिया कि डेफिनेटली इंजन की पावर पे डिपेंड करता है। 40,000 फीट आप जा सकते हैं। उसके बाद जो मिसल फेंकते हैं, न्यूक्लियर केपेबल मिसल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब यही है इंडिया ने ये बोल दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसल्स तो हैं, न्यूक्लियर पावर तो है। अब ये है कि आप न्यूक्लियर मिसल्स को फिट कर सकते हैं यहाँ पे, और आप डिलीवर भी कर सकते हैं, एयर टू लैंड कर सकते हैं, एयर टू एयर कर सकते हैं। तो उन्होंने दिखा दिया कि हम हर तरीके से, सिर्फ एक मिसल होना बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ से रॉकेट फायर कर रहे हैं, अब उसमें रॉकेट फायर करते हैं तो दूसरों को पता चल जाता है, वो अपने भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि एयरप्लेन जाएगा, एयरप्लेन ज़्यादा मनूवर कर सकता है और जहाँ फायर करेगा न्यूक्लियर वॉरेट को लॉन्च कर सकता है। और इन्होंने कहा था कि 300 किलोमीटर्स उसकी रेंज है, आगे मारने की 300 किलोमीटर्स अटैक जोन है मेरे ख्याल से। और अगर आप कंपेयर करें इंटरनेट में ईजिली, अभी मैं देखा नहीं है कि F-16 वर्सेस रफेल, तो क्लियर हो जाएगा
कि F-16 स्ट्रॉन्ग है कि रफाल स्ट्रॉन्ग है, बट डेफिनेटली F-16 वही है जो वो पाकिस्तान के बता रहे थे, वो अभी उन्होंने कुछ हाँ, तो बोला तो था। F-16 यूएस के हैं F-16s, जो और पाकिस्तान के बोले थे वो भी तो F कुछ बोला था, वो कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के नहीं है, जो मतलब पाकिस्तान के में, पास हैं, हाँ, तो तो पाकिस्तान उन्होंने कहा था जो, वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितने ये रफेल है। हाँ, तो मतलब जो यूएस जो है एक ज़माने में, जैसे जब रशिया कोल्ड वॉर के दौरान यूएस पाकिस्तान के साथ था और रशिया इंडिया के साथ था, तो उस समय यूएस जो है पाकिस्तान को वेपन्स देता था। और अभी भी जो है, अब तो मतलब काफ़ी टेंशन हो चुकी है तो कम वेपन्स आते हैं, मगर पहले वेपन्स आते थे तो पाकिस्तान ने F-16 खरीदे थे यूएस से। उसके बाद जो है, जब इतने अच्छे रिलेशनशिप्स हो गए हैं इंडिया और यूएस में, तो यूएस तो ऑलरेडी ओपन है कि आपको कितने चाहिए F-16 हमें बताओ, हम दे सकते हैं। मगर ये डील मेरे ख्याल से फ्रांस से पहले से हुई होगी, तो मगर यही है कि आपको वो वेपन्स नहीं चाहिए जो एनिमी के पास भी हों। अगर उनके पास F-16 है, आपके पास F-16 है, तो फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं, आपके पास एडवांटेज नहीं आती, अदर देन कि आपके पास ज़्यादा प्लेन्स हों, आपके पायलट ज़्यादा सुपीरियर हों, मगर ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। मगर रफाल दे रहे हैं, रफाल में कुछ ऐसी बातें होंगी जो एनिमी कंट्रीज को F-16 बेटर हो, या एनिमी कंट्री को पता ना हो इन प्लेन्स के बारे में, कितने ऊपर तक जा सकते हैं, कितना मनूवर कर सकते हैं, कैसे टर्न कर सकते हैं, कितना फायर कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे प्लेन की पूरी जानकारी है तो आप उस हिसाब से अटैक करते हैं। आपको पता है कि ये प्लेन ये कर सकता है, अगर मैं ऊपर से यूं कर दूं तो प्लेन नहीं कर पाएगा, जो भी है, मतलब। मगर आप, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अगर आपको पता ही नहीं है उस एयरप्लेन के बारे में, और ना आप, अगर आपको चलो किताबी पता भी हो, मगर कई बातें होती हैं जो खुफिया होती हैं, जो बायर है उसी को पता है। अब ऐसा तो नहीं है टेक्नोलॉजी को ओपन कर देंगे, हाँ जी ये सब है, नहीं। तो जो खरीद रहा है उसको रियली पता होगा एक्चुअल पोटेंसी कितनी है उस वेपन की, कितनी पावर है, कितनी उसमें फैसिलिटी है, वो दूसरी एनिमी को नहीं पता। और थ्योरेटिकल भी थोड़ा उनको नॉलेज हो, जब तक उड़ाया ना हो पता नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है कि स्ट्रॉन्ग एयरप्लेन्स हैं। ऑफ कोर्स इंडिया को मेरे ख्याल से बहुत रिसर्च करनी चाहिए और अपना बनाना चाहिए। अभी तक मेरे ख्याल से इंडिया अपना फाइटर जेट नहीं बना पाया, क्योंकि कोई ना कोई, जहाँ तक मैंने देखा था, काफ़ी साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब काफ़ी आगे आ गए हैं, मगर क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो इवेंचुअली जो है इंडिया जैसे अब रिसर्च डेवलपमेंट करके आगे बढ़ेगा, तो डेफिनेटली इंडिया के भी फाइटर जेट्स आएंगे, सुपीरियर, नॉर्मल फाइटर जेट्स नहीं, सुपीरियर फाइटर जेट्स जो इनसे टक्कर ले सकें। जब इसरो कर सकता है इतने ज़बरदस्त काम, तो डेफिनेटली इंडिया में इसका मतलब बहुत साइंटिस्ट हैं। सिर्फ फोकस करने की बात है गवर्नमेंट को कि जो शार्प बच्चे हैं उनको पहले से, जैसे यूएस शार्प बच्चों को इमीडिएटली रिक्रूट कर लेता है, उसी तरीके से इंडिया को भी जो स्कूलों में जा के देखते हैं जिनका बहुत IQ हाई है, बहुत ही शार्प बच्चे हैं, इमीडिएटली उनको कर देना चाहिए, तुम गवर्नमेंट के लिए ही काम करोगे। और काफ़ी अच्छी कंपनसेशन मिलती है, काफ़ी टेक केयर करते हैं कि बंदा भी खुश हो कि अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ। और ये नॉर्मल प्रोसेस है पूरे यूरोप US में, यही प्रोसेस है कि स्कूल्स में पहले से आइडेंटिफाई हो जाते हैं जो बच्चे बहुत ही शार्प हैं, और उनको काफ़ी सारे ऑफर्स मिलते हैं एजेंसीज से कि आइए हमारे लिए काम किए, DRDO ये वो दुनिया भर की एजेंसीज उनको अपने अंडर ले लेती हैं, उनको हाई पोस्ट देती हैं। तो वो सब जो है डेफिनेटली इंडिया में भी आगे बढ़ेगा। अल्टीमेटली सब कुछ डिपेंड करता है पॉलिटिकल पावर पे। इंडिया में जब सही गवर्नमेंट आ गई है तो ऑफकोर्स जितना भी थिंक टैंक है इंडिया का, उसको हर एक को पता होगा, ये तो कॉमन बातें हैं, तो सबको पता है। तो ऑफकोर्स इंडिया का थिंक टैंक भी कहेगा कि हमें ये करना है, उसके 20 ईयर प्रोग्राम्स बनेंगे, 50 ईयर प्रोग्राम्स बनेंगे, तो काफ़ी मेरे ख्याल से आगे जाएगी इंडिया। यस फ्रेंड्स, तो इससे मुझे भी यही याद आ रहा था, मैंने न्यूज़ में ये भी पढ़ा था कि इंडिया को तो रफाल मिल गए हैं, पर जो चाइना को रशिया ने कुछ भेजना था, वो मेरे ख्याल से वो डील को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वो मेरी लेटेस्ट न्यूज़ थी जो मैंने पढ़ी हाँ, थी। तो वो सस्पेंड हो गया, तो शायद वो अब उनको मिलेंगे नहीं। तो डेफिनेटली ये इंडिया के लिए कि ये मिलना बहुत ही एक ग्रेट न्यूज़ है। और जैसे बताया कि ये सुपीरियर हैं, पर मुझे हैरानी की बात ये लगी कि वो कह रहे हैं कि 20-21 साल बाद पहले जो लिए थे उसके बाद इतने देर सालों से कोई अपडेट नहीं कोई अपडेट नहीं हुआ था। बहुत ही सरप्राइजिंग, और मैं तो कहूँगी थोड़ी दुख की बात भी थी कि डिफेंस सिस्टम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। पर चलो अब हो गया, वही बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, देर आए तंदुरुस्त आए, उस टाइप से कुछ है ना, तो वो हो तो गया। तो हस्बैंड देर आए दुरुस्त आए, मैंने क्या बोला, तंदुरुस्त जो भी कुछ तो था, याद तो है ना मुझे। तो देर आए क्या है, दुरुस्त आए, तंदुरुस्त नहीं आए, दुरुस्त आए। तो वो तो हुआ, तो बहुत खुशी हुई है ये न्यूज़ सुनकर।
और डेफिनेटली इंडिया में तो बहुत शोर होगा। और मुझे पक्का है कि जब पापा से बात होगी वो तो काफ़ी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि वो तो है ही एयरफोर्स में, तो वो तो कहेंगे कि बहुत अच्छी ये बात हुई है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।